तो साइलेंट ब्लूम की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एक दूसरे सेक्टर के लोग जो होते हैं वो ग्रेट माउंटेन सेक्टर के डिसाइबल्स का रास्ता रोकते हैं और उनसे कहता है कि हमें पता है कि डिवाइन स्क्रिप्चर तुम्हारे पास है, अब डिवाइन स्क्रिप्चर हमारे हवाले करो वरना तुम सभी लोग मारे जाओगे, और साथ उनके पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो इंजियोन जो होता है वहां पर अपनी पूरी कोशिश कर रहा था उन्हें समझाने की कि उन्हें कोई गलत फहमी हो गई है कि उन्हें यहाँ पर डिवाइन स्क्रिप्चर के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो इंजियोन कहता है कि मेरी बात मानो कि तुमने यहाँ पर गलत सुना है, हमारे पास कोई भी डिवाइन स्क्रिप्चर नहीं है। जबकि दूसरी तरफ से लड़का उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, अगर यहाँ पर तुम्हारे पास डिवाइन स्क्रिप्चर नहीं है तो फिर बताओ कि यहाँ पर यूनिटी कल्ट के लोगों ने तुम्हारे ग्रेट माउंटेन सेक्टर को डिस्ट्रॉय क्यों कर दिया, आखिर वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, क्योंकि वो डिवाइन स्क्रिप्चर तुम्हारे पास ही है। तो इसी के साथ इंजियोन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर तुम लोग मेरी बात को समझने वाले हो, ये गलत फहमी और इसी गलत फहमी के चलते अब तुम सभी लोग यहाँ पर मरोगे। और साथ ही वहां पर इंजियोन अपनी पावर्स को रिलीज करता है। तो वो कहता है कि अब यहाँ पर हमारी बातें खत्म हो गई और हम लोग यहाँ पर फाइट करेंगे। तो अपनी ग्रेट माउंटेन की स्वर टेक्निक को रिलीज करते हैं। जैसे वो फर्स्ट डांस के साथ अटैक करता है तो वो लड़का पीछे की तरफ गिर जाता है और कहता है लगता है कि तुम सेक्टर लीडर बनने के वाकई में लायक हो, अगर तुम्हें कुछ और साल दे दिए गए तो फिर तुम यहाँ पर एक सेक्टर लीडर सही तरह से बन जाओगे। तो उसी के साथ ही वो अपने साथियों से कहता है कि तुम लोग वहां पर वेट किसका कर रहे हो, सभी लोग मिलकर अटैक करो। जबकि हमारे ग्रेट माउंटेन सेक्टर के डिसाइपल्स जो होते हैं वो खुश हो रहे होते हैं कि उनका सेक्टर लीडर काफी अच्छे से फाइट कर रहा है। तो उनमें से एक लड़का वहां पर सोच रहा होता है कि जब से यहाँ पर सेक्टर लीडर का सामना यूनिटी कल्ट के मॉन्स्टर्स के साथ हुआ है तब के बाद से यहाँ पर उसका रिजॉल्व पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया और वो यहाँ पर अब पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनता जा रहा है। लगता नहीं है कि ये कमीने लोग यहाँ पर हमारे सेक्टर लीडर को हरा पाएंगे और हम लोग जो है यहाँ पर इस फाइट को जीत सकते हैं। लेकिन इसी के साथ ही इंजियोन के मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो दूसरा लड़का उठकर खड़ा होता है और उसे कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम्हारे पास एक्सटर्नल एनर्जी तो काफी ज्यादा है, लेकिन अफसोस कि तुम्हारे पास इंटरनल एनर्जी बहुत ज्यादा कम है और जहाँ पर तुम इसी वजह से मरने वाले हो। और इसी के साथ ही हमारा इंजियोन भी सोच रहा था ये बात वाकई में सच है कि मेरे पास इंटरनल एनर्जी काफी ज्यादा कम है। तो वो लड़का उसे कहता है कि चाहे तुम यहाँ पर कितनी पावरफुल एनर्जी को रिलीज कर लो लेकिन तुम बहुत ही जल्दी कोलैप्स हो जाओगे, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे सभी साथी भी यहाँ पर मरने वाले हैं। तो इंजियन सोच रहा होता है कि अगर यहाँ पर वाकई में मैं गिर गया तो बाकी के सभी लोग भी मारे जाएंगे। तो वो इसी के साथ चलाकर योंगजून से कहता है कि योंगजून जल्दी से जाओ, सिट्रॉइन सेक्टर यहाँ पर से काफी ज्यादा करीब है, उनसे मदद मांग कर लाओ। तो योंगजून उसे कहता है कि ठीक है मैं अभी जाता हूँ, जाकर सिट्रॉइन सेक्टर से मदद लेकर आता हूँ। लेकिन साथ ही वहां पर कुछ और लड़के निकल आते हैं और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें यहाँ पर से सिट्रॉइन सेक्टर में जाने देंगे और जाकर मदद मांगने देंगे, तुम सभी लोग आज यहीं पर मरने वाले हो। तो इसी के साथ जैसे वो उसके पर अटैक करने लगते हैं तो उसके सेक्टर के दो सीनियर डिसाइपल्स बीच में आते हैं और आकर उसे बचाते हैं और कहता है कि अब यहाँ पर खड़े खड़े किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से भाग कर जाओ। जबकि दूसरी तरफ से उनका जो लीडर होता है वो कहता है कि बेवकूफो तुम में से कोई भी यहाँ पर से नहीं जा पाएगा। और साथ ही लीडर वहां पर से अपने नाइफ्स को सामने की तरफ फेंकता है। उसके पास तीन छोटे छोटे नाइफ्स होते हैं और नाइफ्स को सामने की तरफ योंगजोन की तरफ फेंकता है ताकि वो यहाँ से भाग कर ना जा सके। तो वो कहता है कि तुम लोग यहाँ पर अपने आप को नहीं बचा पा रहे और तुम बेवकूफ यहाँ पर ये सोच रहे हो कि तुम लोग अपने ग्रेट माउंटेन सेक्टर को रिवाइव कर सकते हो। तो सेक्टर लीडर इंजियोन जो होता है वो चलाकर कहता है कि योंगजून जहाँ पर पीछे की तरफ देखो। तो जब वो भागकर जा रहा होता है तो नाइफ उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, जैसे ही नाइफ उसको लगने लगता है इसी के साथ ही वहां पर इंजियोन बेचारा परेशान हो जाता है कि योंगजून वहां पर मरने वाला है। लेकिन साथ ही वहां पर वो अटैक्स जो होते हैं वहीं पर ब्लॉक हो जाते हैं और इस बात से वो दूसरा बंदा भी काफी हैरान होता है। तो योंगजून जो होता है वहीं पर अपना सर झुकाकर नीचे बैठा होता है, जबकि वहीं पर वो होटल वाला जो वेटर था जो उन्हें नूडल सर्व कर रहा था वो उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो वो कहते हैं कि अब तुम कौन हो। इसके साथ थोड़ी देर पहले का सीन दिखाता है कि जैसे कि पिछली एपिसोड में हमने देखा था कि वो होटल वाला जो बंदा था वो वहीं पर पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। तो अब यहाँ पर वो पेड़ के ऊपर खड़ा होता है, उसी के साथ उसके साथ एक लड़की होती है, वो उसे कहती है उनसियोन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। तो उनसियोन उसे कहता है कि मैं उनकी मदद करने के लिए क्यों जाऊंगा, मेरा उनसे क्या लेना देना है, और वैसे भी ये तो 5 ग्रेट सेक्टर्स के लोग हैं और तुम्हें पता है कि 5 ग्रेट सेक्टर्स के लोगों से हम लोग नफरत करते हैं। जब किसी के साथ वो लड़की उसे कहती है लेकिन उन्होंने यहाँ पर डिवाइन स्क्रिप्चर की बात की, डिवाइन स्क्रिप्चर तो उनके पास है नहीं और बेचारे यहाँ पर बिना डिवाइन स्क्रिप्चर के उन लोगों के हाथ से मारे जाएंगे, गलतफहमी की वजह से वो लोग मारे जाए, तुम क्या यहाँ पर ये सब कुछ देखना चाहते हो, क्या तुम यहाँ पर उनको मरते हुए देखोगे। साथ ही हमारा उनसियोंग उसे कहता है कि हाँ जबकि तुमने यहाँ पर ये बात किया तो मुझे कुछ याद आया कि वो लोग जब वहाँ पर खाना खा रहे थे मुझसे नूडल्स ले रहे थे उस वक्त उन्होंने अपना चेंज नहीं लिया था, मुझे यहाँ पर उनके पैसे वापस करने हैं। तो इसी के साथ ही हमारा उनसियोंग जो होता है वहाँ पर से नीचे चला जाता है, जबकि उसके साथ में जो लड़की होती है वो उसे कहती है कि मुझे पता था कि तुम उनकी मदद करने के लिए जरूर जाओगे। तो नीचे का सीन दिखाते हैं जहाँ पर माँ उनसियोंग जो होता है वो नीचे जाकर उस अटैक को ब्लॉक करता है। तो इंजियोन कहता है कि सर अब तुम कौन हो। तो माँ योन उसे कहता है क्या तुम भूल गए हो, तुम वहाँ पर नूडल्स खा रहे थे और मैंने वहाँ पर तुम्हें नूडल्स दिए थे, तुम्हारा चेंज रह गया था, मैं वही देने के लिए आया हूँ। जबकि दूसरे लड़के उसे कहते हैं ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि हम इस बात को मान लेंगे कि तुम जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक वेटर और जहाँ पर चेंज वापस देने के लिए आए हो। तो अपने साथियों से कहता है कि वहाँ पर अपनी फाइट को खत्म करो, जल्दी से इसके ऊपर अटैक करो, सबसे पहले इस कमीने को मारो। और इसी के साथ ही वो लोग जो होते हैं अपने हमने वाले डिसाइपल्स को धक्का देकर बड़ी तेजी के साथ हमारे जियोन
उनके हमारे उनसियों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे वो उनसियों की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और उनसियों को मारने के लिए, तो वो उनका लीडर कहता है चाहे कोई भी यहाँ पर आज हमारे बीच में क्यों ना आए, लेकिन आज यहाँ पर वो हमारे हाथ से जरूर मरेगा। इंजियोन भागता हुआ आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे इस बंदे को बचाना होगा। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर जब बीच में कैसे आया, लेकिन इसने हमारे एक साथी की जान बचाई है, तो इसको बचाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर साथ ही वो वहीं पर हैरान हो जाता है कि आखिर ये बंदा बीच से हार क्यों नहीं रहा, यानी कि 3 लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा, वहीं पर खड़ा क्यों है। तो इसी के साथ ही वो तीनों लोग जो होते हैं जैसे हमारे उनसियों के करीब पहुंच रहे होते हैं, इसी के साथ ही हमारा उनसियों वहां पर ग्राउंड के ऊपर पड़े हुए छोटे डैगर की तरफ देखता है और वहीं पर से उस छोटे डैगर को उठाता है। वो नीचे की तरफ झुकता है, उस डैगर को उठाता है, वहीं पर से ऊपर की तरफ उठकर तीनों के ऊपर अटैक करता है। तो एक एक करके हमारा उनसियों जो होता है उन तीनों के मेडियन पॉइंट्स के ऊपर छोटे डैगर के साथ अटैक करता है और वो तीनों लोगों को एक ही झटके में मार डालता है। तो बाकी के सभी लोग जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनका लीडर भी हैरान हो जाता है और कहता है कि एक छोटे से डैगर के साथ उसने 3 लोगों को कैसे मार दिया। इसका मतलब यह है कि ये एक प्योर मार्शल मास्टर है। तो हमारा सामना तो यहाँ पर एक टॉप टियर के मार्शल मास्टर के साथ हो गया है। तो इसी के साथ ही हमारा योन उसकी तरफ हमारा उनसियों उसकी तरफ आगे बढ़ता है और कहता है क्यों ना तुम यहाँ पर रुक जाओ, जहाँ पर से चुपचाप दफा हो जाओ। जबकि वो उसे कहता अपनी बकवास बंद करो, तुमने मेरे सेक्टर के लोगों को मारा है, मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ। और वो भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है, अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा है। जबकि उनजियो चलाकर कहता है कि तुम वहां पर सामने से हट जाओ, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल एनर्जी को रिलीज कर रहा है, वो अपनी फुल बॉडी पावर को रिलीज कर रहा है। तो इसी के साथ लीडर जो होता है अपनी फुल पावर्स के साथ हमारे उनसियों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जब वो उसके करीब पहुंचता है वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, क्योंकि हमारा उनसियों वहीं पर से अपनी पाम टेक्निक के साथ उसको हिट करता है, जिसकी वजह से लीडर पीछे की तरफ गिरता है, वहां पर पेड़ के साथ टकराकर वो भी मर जाता है। इंजियोन इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि इसने यहाँ पर उस बंदे के अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लिया। हालांकि उस बंदे ने अपनी सारी जिंदगी की जितनी भी की पावर थी उस सबको इकट्ठा करके एक बहुत ही पावरफुल अटैक किया था। आखिर ये बंदा है कौन, ये एक आम सा वेटर तो दिखाई नहीं देता। तो उसी के साथ ही जब वो उससे पूछने लगता है तुम्हारा उनसियों वहां से भाग जाता है, तो वो कहता है वो तो चला भी गया, मुझे नहीं लगता कि ये कोई आम सा वेटर था, लेकिन इसने यहाँ पर हमारे सेक्टर की जान बचाकर हमारे पर एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। तुम्हारा उनसियों जो होता है वहां पर से जा रहा होता है, रास्ते में जाती है अपने चेहरे के ऊपर से मास्क भी उतार देता और कहता है कि लगता है कि अब मैं यहाँ पर इस आइडेंटिटी को और ज्यादा नहीं रख सकता, और वापस जाने के बाद मास्टर मुझे पर काफी ज्यादा गुस्सा होने वाले हैं। सेक्टर अंकल ने मुझसे कहा था कि मुझे अकेले में रह के कल्टीवेट करना है, अब जबकि मैं फिर से यहाँ पर मार्शल वर्ल्ड के मामलात में दखल अंदाजी कर रहा हूँ, तो मास्टर इस बात से काफी गुस्सा होंगे। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 43 का एंड होगा।